अस्सलामुअलैकुम, आपकी होस्ट मिशाल इम्तियाज़ हाजिर खिदमत है। इस रिपोर्ट पैकेज को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, हमारी फी एकड़ पैदावार कम होती जा रही है, जिससे हमारे किसानों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, हमारी फी एकड़ पैदावार कम क्यों होती जा रही है। नाज़रीन, वैसे तो इसकी बेशुमार वजूहात है, मगर इसमें एक वजह यह भी शामिल है कि हमारी जमीन में pH लेवल की ज्यादती है। pH लेवल की ज्यादती को कम करने के लिए मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपनी जमीन से pH लेवल को कम कर सकते हैं और अपनी जमीन से अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। पूरे अर्ज पर काश्तकारी के लिहाज से जमीन को दो दर्जों में तकसीम किया जाता है, तेजाबी जमीन और असासी जमीन। तेजाबी जमीन यानी एसिडिक सॉइल और असासी जमीन यानी अल्कलाइन सॉइल। ऐसी जमीन जिसका pH लेवल 7.0 से कम हो इसे तेजाबी जमीन कहा जाता है, और ऐसी जमीन जिसका pH लेवल 7.0 से ज्यादा हो इसे असासी जमीन कहा जाता है। पाकिस्तान में ज्यादा जमीनें अल्कलाइन है क्योंकि इनका pH लेवल 7.5 से लेकर 8.5 तक या इससे भी ज्यादा है। अल्कलाइन सॉइल में अहम न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिनमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर और जिंक वगैरह शामिल हैं। किसान इन तमाम अनासर को पूरा करने के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये तमाम अनासर जमीन में मौजूद हैं या नहीं। ये बात बहुत अहम है कि ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जमीन में मौजूद होते हैं, मगर इनमें कमी बेशी होती रहती है। हमारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि अपनी जमीन का pH लेवल टेस्ट करवाए बगैर ही खादों का बेदुरेक इस्तेमाल करते हैं, जिससे pH लेवल बढ़ जाता है, जो कि फसलों के लिए जहर कातिल साबित होता है। pH लेवल बढ़ने की चंद वजूहात होती हैं, जैसे कि जमीन में ऑर्गेनिक मीटर ना डालना, फर्मेंटर और बैक्टीरिया का इस्तेमाल ना करना, जमीन का टेस्ट ना करवाना, कीमियाई खादों का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताऊंगी कि जमीन के बढ़े हुए pH लेवल को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। यहाँ मैं आपको चंद ऐसे स्टेप बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने जमीन का pH लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक मीटर शरह कम से कम 2% पर लाकर, सल्फर की मिकदार में इजाफा करके, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करके, फर्मेंटर का इस्तेमाल करके, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने से और तज्जिया के मुताबिक जमीनों में मुतवाज़न खुराक डालने से। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी खाद का इस्तेमाल करने से पहले अपनी करीबी गवर्नमेंट सेंटर से अपनी सॉइल और पानी का टेस्ट लाजमी करवाएं। हमारी ज़मीनों का ख़राब होना और फसलों की पैदावार कम आने का सबसे बड़ा सबब बेतहाशा कीमियाई खादों का इस्तेमाल है, क्योंकि हमारे किसान भाई ज़मीन का तज्जिया करवाए बगैर ही खादों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल को फ़ायदा के बजाय नुकसान होता है। हम जदीद दौर में होते हुए भी आज तक वही पुराने रवायती तरीकों से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक हम यही फैसला नहीं कर सके खाद को पानी के साथ फिल्ट किया जाए या पानी से पहले छट्टा किया जाए या पानी के बाद वितर हालत में छट्टा किया जाए। मौजूदा तहकीक साबित करती है कि खाद का स्प्रे फसलों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, लेकिन यहाँ पर ये मसला है कि हम अपनी फसलों पर ये रवायती खादें कैसे फॉलियर कर सकते हैं। एक और मसला ये भी है कि अब खादों में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे फसल के नुकसान के साथ साथ पैसे का भी नुकसान होता जा रहा है और ज़मीन भी बंजर होती जा रही है। इन तमाम मुश्किलात से निमटने के लिए हुकूमत पंजाब ने साबका अदवार में अपने अदारों में निजी शोबे की शराकत दारी के साथ फर्टिलाइज़र तैयार करने का मंसूबा बनाया, जो कि नहायत ही कामयाबी जारी और सारी है, और अब हाइड्रोपोनिक खाद की तैयारी के बाद सप्लाई शुरू हो चुकी है। हाइड्रोपोनिक खाद के ट्रायल प्रोडक्शन के बाद अब तिजारती पैमाने पर तस्वीर शुरू हो चुकी है। हाइड्रोपोनिक खाद के हैरान कुन नताइज के सबब रोज़ बरोज़ इसकी मांग में इजाफा होता जा रहा है। हाइड्रोपोनिक खाद क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आइए इसका सरसरी जायजा लेते हैं। हाइड्रोपोनिक खाद दौरे जदीद की एक जदीद खाद है जिसमें पौधे की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तमाम 13 न्यूट्रिएंट्स शामिल किए गए हैं। अगर यूं कहा जाए कि पौधे की जरूरियात को कीमियाई तौर पर एक ही जगह इकट्ठा किया गया है तो बेजा ना होगा। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, आयरन, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह सब कुछ शामिल है, जो कि पौधे की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ जमीन की पैदावार सलाहियत को बढ़ाने, सरखेजी में इजाफे का सबब बनता है। इसमें अमोनियम सल्फेट और सल्फर भी शामिल किया गया है, जो कि जमीन का pH लेवल कंट्रोल करते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जमीन के लिए सॉइल कंडीशनर का भी काम करते हैं। कहो कि ये एक मुकम्मल खाद है जो कि जमीन के साथ साथ फसलों की पैदावार में भी इजाफे का सबब बनता है। फसलों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करके बीमारियों, कीड़ों मकोड़ों के हमलों से भी तहफ़्फ़ुज़ देती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम इस खाद की एप्लीकेशन किस तरह करेंगे जिससे हमें बेहतर नताइज मिल सके। तो नाज़रीन, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि फसल पर खाद का फॉलियर करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और इसके बाद खाद को पानी के साथ फिल्ट करना भी फसल के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जड़ें पौधे का मुंह होती हैं। इन्हें दो तरीकों को मद्देनजर रखते हुए ये खाद ऐसे साइंसी तरीके से तैयार की गई है कि इसका फसलों पर फॉलियर भी किया जा सकता है
और इसको फील्ड भी किया जा सकता है। गो कि ये हर लिहाज से एक मुकम्मल जदीद और सबसे ज्यादा मुफीद खाद है जिसके कोई मुज़र असरात नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल से मौजूदा पैदावार से भी 1.5 गुना से ज्यादा फसल हासिल की जा सकती है। तो आइए हम जदीद खादों को अपनाएं और अपनी जमीन को जरखेज बनाएं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।